नमस्कार, मैं विकास राय और आप देख रहे हैं सच तक इंडिया न्यूज़। जैसा कि मैं उपस्थित रहता हूं गरीब शोषित वंचित की आवाज़ को लेकर, किसान जवान की आवाज़ को लेकर, ऐसे ही फिर एक बार आप लोग के बीच में उपस्थित हूं एक नए मुद्दे के साथ, नई खबर के साथ। वह है मनीष कश्यप। मनीष कश्यप का खबर है, चूँकि मनीष कश्यप पश्चिमी चंपारण से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपना जन सैलाब और समर्थन के लिए जगह जगह रैलियां कर रहे थे। लोगों का अच्छा खासा वहाँ हुजूम उनके समर्थन में उमड़ रहा था, उनको समर्थन मिल रहा था, ऐसा कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन आखिर क्यों, क्या कारण है कि मनीष कश्यप को बीजेपी ज्वाइन करना पड़ा, वो भी किसी को बिना बताए, न अपने मित्र, न अपने लोग, न अपनी जनता, न अपने पत्रकार। क्या ऐसी रीज़न आ गई जिसके चलते मनीष कश्यप को बीजेपी में ज्वाइन करना पड़ा? एकाएक दिल्ली गए और दिल्ली जाकर उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ले ली। आखिर कारण क्या है? चूँकि एक बात आप लोग को बता दें, मनीष कश्यप का मन जेल से छूटने के बाद बीजेपी की तरफ रुझान था। उनका जो दिल था वो बीजेपी, क्योंकि बार बार राष्ट्रवाद पार्टी की बातें कर रहे थे कि जब भी मैं जाऊंगा तो राष्ट्र के हित के लिए राष्ट्रवादी पार्टी के साथ जाऊंगा। उनका मन था बीजेपी में जाने का, दिली इच्छा थी कि उनको कहीं से सीट दे दे बीजेपी। दिली इच्छा थी कि बीजेपी उनको सीट दे दे, और उनको उम्मीद था कि कहीं न कहीं से हमको बीजेपी, क्योंकि मैं लोकप्रिय हो चुका हूँ इस हिंदुस्तान में, ऐसे में हमको बीजेपी कहीं न कहीं से सीट दे देगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी के कदावर नेता या बिहार के जितने भी नेतागण हैं, उन्होंने मनीष कश्यप को कोई भाव नहीं दिया और उनके गृह जिला से संजय जायसवाल को टिकट दे दिया। ये बात मनीष कश्यप को अच्छा नहीं लगा। मनीष कश्यप का उसके बाद रुझान हुआ आरजेडी के तरफ भी। उन्होंने तेजस्वी यादव से भी समझौता करने की बातें मीडिया के सामने कही, लेकिन तेजस्वी यादव कहाँ सुनने वाले थे, क्योंकि तेजस्वी यादव को बदनाम करने में मनीष कश्यप ने, यह जंग मनीष कश्यप और तेजस्वी यादव से ही शुरू हुआ था। चांदी का चम्मच से लेकर और तमाम तरह की जो बयान थी वह तेजस्वी यादव के ही ऊपर थे। तो तेजस्वी यादव ने कोई भाव नहीं दिया, न देने वाले थे, यह सपना था। अब उन्होंने, यानी कि मनीष कश्यप ने अब अपना दिमाग निर्दल प्रत्याशी के तौर पर उतार दिया, क्योंकि उनको लग रहा था कि यह जो जनता है वह हमारे तरफ आकर्षित है। हमने 9 महीना का जो जेल खटा है वह गरीब मजदूर की आवाज़ बनकर खटा है। गरीबों की आवाज़ बनकर मैंने यह जो 9 महीने का जेल खटा है, मदुरई जेल जो तमिलनाडु में है वहाँ पे खटा है, काला पानी की सजा काटी है, वह गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, खासकर मजदूरों के लिए। तो इससे हमको जन समर्थन तो मिलेगा ही। तो यह हम बात उनके मन में था और उन्होंने अपना जो प्रचार प्रसार है वह शुरू कर दिए। बीजेपी को कोई भाव बीजेपी के तरफ से नहीं मिला, बीजेपी उस पर ध्यान भी नहीं दे रही थी। लेकिन जब चुनाव की घड़ियां नज़दीक आने लगी और जगह जगह जन समर्थन मनीष कश्यप जुटाने लगे, लोगों की भीड़ अच्छी खासी होने लगी, दूध से नहलाए गए। और यह चूँकि वह मीडिया के पत्रकार हैं, ऐसे में उन्होंने यह सोशल मीडिया पे अपना पोस्ट और तरह तरह के सेल्फी और रील्स जब वायरल हुए, तब जाकर बीजेपी के कद्दावर नेताओं को, बिहार के कद्दावर नेताओं को इस बात का भनक होने लगा। वहाँ के लोकल बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं या वहाँ के प्रतिनिधि हैं, वहाँ के बीजेपी के समर्थक हैं, उन्होंने बिहार प्रदेश को यह सूचना दी
कि यहाँ गड़बड़ सीट होगा तो मनीष कश्यप के चलते ही होगा। फिर क्या था, फिर मनीष को साजने के लिए, मनीष को अपने पाले में लाने के लिए षड्यंत्र खेला चालू हुआ। और इसका मोहरा बने मनोज तिवारी, जो दिल्ली के सांसद हैं और पूर्व अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष रह चुके हैं, बिहार के निवासी हैं, मोहनिया के कैमूर के रहने वाले हैं, भोजपुरी के सुपरस्टार हैं, गायक हैं, सिंगर हैं, अभिनेता हैं। उन्होंने इस बात को संज्ञान लिया, उनको बुला गया आला कमान की तरफ से। चूँकि मनोज तिवारी ने उनको जेल में रहते हुए मदद किया था, उनकी माँ से मदद की थी, माँ को मदद किया था। उसके बाद उनके गांव भी आए थे और मनोज तिवारी से संबंध अच्छे खासे हो गए मनीष कश्यप का। तो मनोज तिवारी को भी यह उम्मीद था कि मैं जो कहूँगा उसको मनीष कश्यप को मानना ही पड़ेगा। ऐसे में वह बिहार आते हैं और फिर मनीष को साजते हैं, उनकी माँ से बात करते हैं और माँ का भी लगाव नरेंद्र मोदी के कार्यों से, उनके अपने स्वभाव से और उनके प्रति सहानुभूति से, और नरेंद्र मोदी का वह फैन भी रह चुकी हैं। तो ऐसे में उन्होंने इस बात को मौके पे चौंका लिया और उनको उम्मीद थी कि कहीं न कहीं बीजेपी कोई हमको पद देगी, ओहदा देगी। और सेटिंग होता है, फिर दिल्ली जाते हैं, वहाँ उनको सदस्यता संजय मयूख जी हैं और नेतागण हैं वहाँ, मनोज तिवारी हैं, उनको सदस्यता बीजेपी की कराते हैं। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से मुलाकात कराते हैं, फूलों का गुलदस्ता देते हैं। वहाँ डील होती है और डील होने के बाद वह संतुष्ट और खुश नज़र आते हैं मनीष कश्यप, क्योंकि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो फरमान है वह कहीं न कहीं कुछ पद मिला होगा या कुछ न कुछ बड़ा हुआ होगा, तभी वह खुश नज़र आते हैं। उसके बाद वो आकर बयान देते हैं मनीष कश्यप कि मैं राष्ट्रवादी हूँ, राष्ट्रवादी पार्टी की तरफ मेरी माँ का रुझान था। मेरी माँ ने नरेंद्र मोदी के कार्यों को देखते हुए उनके हाथों में सौंप दिया। भारतीय जनता पार्टी का मैं अब कर्तव्य निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ और उसको बिहार को भी बढ़ाऊंगा और भारतीय जनता पार्टी को भी बढ़ाने का काम करूंगा। तो यह मनीष कश्यप की चाल थी, दिमाग था। ऐसे में उनके समर्थक और उनके जो करीबी मित्र जो अनिकेत रंजन हैं और एक और मित्र हैं जो हिंदुवादी संगठन के नेता भी हैं या उस संगठन को चलाते हैं, वो लोग बहुत नाराज़ होते हैं उनकी बातों से। उनके जो मित्र पत्रकार हैं वो लोग भी नाराज़ हैं और कई लोग ऐसे लोग नाराज़ हैं जो वहाँ के लोकल लोग हैं उस संसदीय क्षेत्र के, वो लोग भी मनीष कश्यप से खासे नाराज़ चल रहे हैं, क्योंकि मनीष ने उन लोगों को दगा दिया है, धोखा दिया है, डार्क में रख रखा है और उनके साथ छल किया है। ये बातें वो लोग बोल रहे हैं, जो उनके सबसे करीबी मित्र लोग हैं वह ये बातें बयान आकर लाइव आकर हर जगह दे रहे हैं। तो ऐसा मनीष कश्यप की सोच थी या पहले का दिमाग था या उस पद को पाने के लिए या षड्यंत्र था, यह तो आप लोग भी जानते होंगे कि मनीष को जो चाहिए था वो मिल गया। पैसा मिला हो, पद मिला हो, प्रतिष्ठा मिला हो या कुछ और मिला हो, इससे मनीष तो अपना पद प्रतिष्ठा सब पा लिया, लेकिन वह मित्र जिन्होंने आधी रोटी खाए बिना पानी पिए मनीष कश्यप के साथ गांव-गांव, गली-गली, घर-घर घूम रहे थे, उनका क्या होगा? वह कहाँ जाएंगे? वह अब किसके सहारे जिएंगे? वह मनीष के दोस्त, वह मनीष के करीबी, वह मनीष के समर्थक अब कहाँ जाएंगे, जिस मनीष के लिए रात दिन एक करके उसके दरवाजे पर चौकीदारी का काम करते थे। तो यह सोचने वाली बात है।
खैर मनीष को तो जाना ही था बीजेपी में, यह निश्चित था। चूंकि बीजेपी कभी उसको भाव नहीं दी, बीजेपी मनीष को कभी भाव नहीं दी। जब भाव दी तो उस भाव को समझे और उस भाव में वो भाव विहीन हो गए। तो यहाँ सच्चाई यही है मनीष कश्यप की। और फिर बताएंगे कि आगे होगा क्या, उनके मित्रों का क्या हाल होगा, उनके मित्र लोगों का क्या हाल होगा, उनका क्या हाल होगा और आने वाला वक्त क्या कहेगा। तो धन्यवाद। एक चीज़ और, काराकट के निर्दल प्रत्याशी पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह पे भी मनोज तिवारी ने अपना डोरा डाला। लेकिन यहाँ कन्फर्म हो गया है कि पवन सिंह यहाँ डिगने और हटने वाले नहीं हैं। मनोज तिवारी हो या जो भी हो, पवन सिंह चुनाव लड़कर ही रहेंगे, चाहे दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए। तो यह एकदम कन्फर्म है कि काराकट से उपेंद्र कुशवाहा का सिरदर्द बनकर पवन सिंह वहाँ जमे हुए हैं और लास्ट तक जमे रहेंगे। देखते हैं आगे होता है क्या। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। मैं विकास राय और आप देख रहे हैं सच तक इंडिया न्यूज़, क्रांतिवीर मीडिया। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो ज़रूर करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।